जय श्री राम मित्रों, दयालु भक्तजनों, सभी माताओं, सभी भक्तजन, सनातन धर्म प्रेमियों, आइए हम ब्रह्म पुराण की कथा कह रहे हैं, सभी लोग सुने। इस कथा को लोमहर्षण जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में 12 वर्ष के चलने वाले यज्ञ के एक सत्र में इस पुराण का वाचन कर रहे हैं, किया था, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। ब्रह्म पुराण में ब्रह्म का निरूपण है हर पग पग पर, और वो परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की लीला है, और परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही परब्रह्म है। मैं ये कथा ब्रह्म पुराण की कह रहा हूँ। लगभग आधे से अधिक पुराण कह चुका हूँ। कृष्ण लीला चल रही है। मेरा यूट्यूब पर मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप उसकी साइट पर जाकर मेरे पूरे वीडियो देख सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं और समय का उपयोग करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण जय नर उपज विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके है। कृष्ण नाम से भोर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। प्रेम का रस जहाँ छलके है, प्रेम का रस जहाँ छलके है। कृष्ण नाम से भोर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है।
भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीत की डोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। राधे राधे जपते जपते दिख जाए चित चोर, चलो मन वृंदावन की ओर। राधे राधे जपते जपते दिख जाए चित चोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। ब्रज की माटी चंदन जैसे मन महू जाए विभोर, ब्रज की माटी चंदन जैसे मन महू हो जाए विभोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते दिख जाए चित चोर, चलो मन वृंदावन की ओर। कल की कथा में अक्रूर जी कंस की आज्ञा पाकर नंद बाबा के यहाँ आ गए नंदगांव, और उन्होंने बातों ही बातों में कह दिया कि मैं बलराम कृष्ण को लेने आया हूँ और सभी लोगों को भी लेवाने आया हूँ। आप सभी चलिए, लेकिन आप सभी लोग अच्छी अच्छी भैंसों का घी, दूध, दही इत्यादि लेके चलना है आप सभी को भी। बलराम जी और कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम किया अक्रूर जी ने। अक्रूर जी भी यादव ही थे, लेकिन वो कंस के सेनापति थे, भगवान के परम भक्त भी थे, भगवान के दर्शन किए। अब भगवान कृष्ण भगवान की रूप माधुरी का तो कहना क्या, फूलों से ऐसे सुंदर सजे रहते थे कृष्ण भगवान। कान पे कनेर कभी लगा, सफेद कमल कभी सिर में घुर के बालों में लगा, मोर पंख का मुकुट लगा ही रहता था, बड़ी बड़ी सुंदर फूलों की बनमालाएं डाले रहते थे। बच्चे जितने सुंदर और जैसे नटखट होते थे, ऐसे ही तो भगवान थे, वो भी लीला कर रहे थे अपनी। ऐसा अद्भुत दृश्य जो देखा अक्रूर जी ने साष्टांग दंडवत किया। जब उन्होंने सब कुछ कह दिया, तब भगवान बोले, अक्रूर जी, मैं आज से 3 रात के भीतर ही अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। और इसी के साथ मथुरा चलने का आदेश दे दिया। अक्रूर श्री कृष्ण और बलभद्र जी नंद के घर में सोए। सवेरा होने पर महाबली बलराम और श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। यह देखकर सभी गोपियों के आंखों से आंसू टपकने लगे और उन्हें लगने लगा कि अब कृष्ण भगवान वापस को नहीं आए।
और यह उनको इतना उससे दुख हो रहा था कि निरंतर आंसुओं की झड़ी लग गई उन जिनने भगवान बाल कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं को देखा। और जैसे कृष्ण भगवान ने सभी की प्राण रक्षा की, उस सबको सोच सोच के वो सही तो यह है कि भगवान कृष्ण के बगैर कोई रह नहीं सकता था। इस तरह से गोपियों ने रोना चालू कर दिया, लेकिन अब वो जाना तो था ही उनको। तब फिर वे वहां एक दूसरे से कहने लगी, गोविंद मथुरा जाते हैं, वहां जाकर भी अब इस गोकुल में नहीं आएंगे। वहां तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों इत्यादि की मधुर वार्तालाप सुनेंगे। श्रीहरि संपूर्ण ब्रज के प्राण थे, इन्हें छीनकर दुरात्मा निर्दयी विधाता ने हम गोपियों पर बड़ा प्रहार किया। नयनानंद गोविंद को अन्यत्र लिए जाता है, अक्रूर ने उन्हें चकमा दिया। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है? गोविंद भी आज इतना निष्ठुर हो गए हैं। देखो ना, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। अरे इन्हें रोकना तो शीघ्रता है करो, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। ये क्या कहती हैं? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे हम तो यूं ही ब्रह्म की आग में जल रहे हैं। मथुरा की युवतियां भाग्यशाली हैं जो आज कृष्ण का दर्शन करेंगी। वह घोड़ों को जल्दी जल्दी अक्रूर हाँकते जा रहे हैं। हम जैसी आर्त स्त्रियों पर उसे दया नहीं आएगी। अब तो भगवान कृष्ण के रथ की धूल ऊंचे पर दिखाई देती है, लेकिन अब वह धूल भी दिखाई नहीं देती। अब वह भगवान तो बहुत दूर ले गई है। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ने ब्रज के उस भूभाग का परित्याग कर दिया और रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। अतः बलराम, अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीप पहुंच गए। यमुना तट पर पहुंचते ही कहा अक्रूर ने, आप दोनों भाई रथ पर से उतर जाए और पैदल चलें। तब तक मैं यमुना के जल में स्नान कर लेता हूं। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। उन्होंने अक्रूर जी ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। तत्पश्चात वे पर ब्रह्म चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी का स्नान किया और उसमें डुबकी लगाई, तो वे क्या देखते हैं? बहुत अच्छा दृश्य। अक्रूर जी का भाग्य भी बहुत अच्छा था, वो भी देवता ही थे, साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों फणों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंद के समान गौर वर्ण था, नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। वासुकी तथा रंभ आदि बड़े बड़े नांग उन्हें घेरे हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित बनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। दो नील वस्त्र और सुंदर कर्ण भूषण धारण किए मनोहर गेंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए। शेषशाही भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की गोद में, कुंडली मारे बलराम जी हैं, उनकी गोद में बैठे हैं श्री कृष्ण जी। ऐसा उनने जल के अंदर देखा, विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर, जो सजल मेघ के समान श्याम, किंचित लालमय युक्त विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज, सुंदर तथा चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने दो पीताम्बर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इंद्रधनुष और विद्युन माला से विभूषित मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा पा रही। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में भुजबंद, मस्तक पर मुकुट दे दीप्यमान था। बलराम कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि दोनों भाई इतना शीघ्र यहां कैसे आ गए।
बोलना चाहा किंतु कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया, वे बोल ना सके। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां बलराम और श्री कृष्ण पहले की ही भांति बैठे दिखाई दिए। इधर बलराम कृष्ण बैठे हैं रथ पर और उधर अक्रूर जी को यमुना जल में भगवान कृष्ण और बलराम दिखाई दिए। तब उन्होंने पुनः जल की डुबकी लगाई, भीतर फिर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व मुनि सिद्ध बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति कर रहे थे। यह सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। वे पूर्ण विज्ञानमय भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे। वाह, ये अक्रूर जी का भाग्य था कि उनको यमुना जल के अंदर भगवान ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया और लीला विग्रह जो है वो रथ में बैठा था। वो बोले, जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अचिंत है, जो सर्वत्र व्यापक कारण से रूप से एक किंतु कार्य रूप से अनेक, उन परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार है। वैदिक मंत्र रूप और हवि रूप आपको नमस्कार है प्रभु। आप प्रकृति से परे विज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ही भूतात्मा, इंद्रिय आत्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा और परमात्मा है। इस प्रकार एक होते हुए भी आप 5 प्रकार से स्थित हैं। भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा और परमात्मा। ये कृष्ण के ही विभिन्न विभिन्न रूप हैं जो सारे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। जीवात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर है। इंद्रियों की आत्मा भी वही है, प्रधान आत्मा भी वही है और भूत आत्मा भी वही है। इस प्रकार एक होते हुए भी आप 5 प्रकार से परे स्थित हैं। हे धर्मात्मन महेश्वर, आप ही क्षर और अक्षर हैं। मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि आप नामों से आपका ही वर्णन किया जाता है। नाम और जाति आदि कल्पनाओं का अस्तित्व नहीं है नाथ। वह नित्य अविकारी अजन्मा परब्रह्म भी आप ही हैं। कल्पना के बिना कोई व्यवहारिक नाम रखे बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कृष्ण, अच्युत, अनंत, विष्णु आदि नामों से आपकी स्तुति तो की जाती है। सर्वात्मन आप अजन्मा परमेश्वर, जगत में जितनी कल्पना है उन सब के द्वारा आपका ही बोध होता है। आप ही देवता है। संपूर्ण जगत है तथा विश्व रूप विश्वात्मन, आप विकार भेद से सर्वथा रहित है। संपूर्ण विश्व में आपके सिवा दूसरा कोई वस्तु नहीं। आप ही ब्रह्मा, महादेव जी, सूर्य, धाता, विधाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम है। एकमात्र आप ही विभिन्न विभिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न शक्तियों से जगत की रक्षा करते। ओंकार अक्षर आपका उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत्य असत ज्ञानात्मा है। आपके स्वरूप को मेरा प्रणाम है। भगवान वासुदेव में के रूप में आपको मेरा नमस्कार है। संकर्षण रूप के में आपको नमस्कार है। अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशी अक्रूर जी ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति की करके मानसिक धूप पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। वाह, अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्मभूत परमात्मा में लगा दीर्घ काल तक ध्यान करते रहे। तत्पश्चात समाधि से विरत हो अपने को कृतार्थ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वे पुनः रथ के समीप आए और आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पूर्ववत बैठे देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का आभास मिलता था। यह देख श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अक्रूर जी, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी है जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते? अक्रूर बोले, अच्युत, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे यहीं आपने सामने मूर्तिमान बैठा देखता हूँ। जल के भीतर हमने जो देखा है, भगवान कृष्ण से कहते हैं, वो रथ में भी हमारे सामने बैठे हैं। आश्चर्यमय जगत जिन महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता? चलिए मथुरा चले। मैं कंस से डरता हूँ, जो दूसरों के टुकड़ों पर जीवन का निर्वाह करने वाले हैं। उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। मैं कंस से डरता हूँ, इसलिए जल्दी चलते हैं। दूसरों के टुकड़ों पर, खासकर दुष्टों के टुकड़ों पर जीना बेकार है, धिक्कार ही है। यूं कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और मथुरा को देखकर अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण से कहा कि महापराक्रमी वीरों, आप लोग पैदल जाइए, रथ से मैं अकेला ही जाऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वसुदेव के घर न जाएं।
क्योंकि आपके ही कारण वह बेचारा बूढ़ा बस वसुदेव और देवकी कंस के द्वारा सदा अपमानित होते रहते हैं। आप उनके पास मत जाना। यूं कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। राम और कृष्ण भी पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। दोनों घूमते घामते चले जा रहे थे। वहां कपड़ा रंगने वाला रजक दिखाई दिया। उससे उन्होंने वस्त्र मांगे। मांगना तो एक लीला ही थी, भगवान को क्या वस्त्र की जरूरत। राजा की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। कंस का वो खास रजक था, उसका बर्ताव ठीक नहीं था। उसने कटु वचन कह दिए। तब कृष्ण को गुस्सा आ गया। उन्होंने थप्पड़ से मारकर उसका मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे मारकर राम और कृष्ण उनके सारे वस्त्रों को छीन कर अपनी रुचि के अनुसार पीले और नीले वस्त्र धारण करके प्रसन्नता के साथ माली के घर चले गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खुल उठे। वह अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं। एक के अंग पर पीताम्बर, एक के ऊपर नीलांबर, दोनों ही अत्यंत मनोहर हैं। उन्हें देखकर माली ने समझा दो देवता इस भूतल पर उतरे हैं। उन दोनों भाइयों के मुख कमल प्रफुल्लित दिखाई देते थे। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया। कहा, नाथ में धन्य हो गया। अब पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा। यूं कहकर उन्होंने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। ये सुंदर और ये मनोहर, यूं कहते उनके फूलों के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया। उन्हें जो पसंद आया वह सब दिया। प्रायः सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर माली को वर दिया, भद्र, मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी तेरा कभी त्याग नहीं करेगी। सोम, अब तेरे बल और धन की कभी भी हानि भी नहीं होगी। जब तक यह पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरे पुत्र और पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी। तू बहुत से भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा। भद्र, तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। यूं कहकर बलराम सहित श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित हो उसके घर से चले गए और इस बहुत सारे वरदान भी उसको देते गए। वाह! व्यास जी कहते हैं, कृष्ण ने राजमार्ग पर कुब्जा को देखा। अंगराग से भरा हुआ पात्र लिए आ रही थी। उसे देखकर कृष्ण ने पूछा, किसके पास जाती है? सच 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 बता। कंस ने मुझे अंगराग लगाने का कार्य सौंपा है, ऐसा उस कुब्जा ने कहा। मैं अनेक बकरा के नाम से विख्यात हूँ। मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं आता। श्री कृष्ण बोले, सुमुखी, यह सुंदर सुगंध युक्त अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। यह सुनकर कुब्जा ने आदर पूर्वक कहा, लीजिए ना, यही ले लो जो मैं कंस को अच्छा सुगंधित चंदन लिए जा रही हूँ। वो दे दिया। उन दोनों के शरीर के अनुरूप चंदन आदि अनुलोप प्रदान किया। कुब्जा ने ही उनके कपोल आदि अंगों में पत्र भंगी रचना पूर्वक अंगारा। कुब्जा ने अपने हाथ से ही भगवान के गालों पर चंदन का लेप कर दिया, लगा दिया। बड़ा सुंदर लग रहे हैं प्रभु। कुब्जा लगा रही हैं। इससे वे दोनों पुरुष रत्न इंद्रधनुष के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात उल्लापन विधि, कुब्जत दूर करने की क्रिया को कहते हैं। कृष्ण ने उसकी ठोड़ी में अपने हाथ की 2 उंगलियां लगा दी, उसे उचकाकर ऊपर की ओर खींचा, साथ ही उसके पैर अपने दोनों पैरों से दबा लिए। इस प्रकार केशव ने उसके शरीर को सीधा कर दिया। फिर तो वह युवतियों में श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई कुब्जा, और प्रेम में शिथिल वाणी से बोली, प्यारे, आप मेरे घर में पधारें। अच्छा, तुम्हारे घर आऊँगा। यूँ कह रहे कृष्ण ने कुब्जा को विदा किया। बलराम जी के मुँह की ओर देखकर वे जोर से हंसे। तदनंतर पत्र रचना पूर्व अंगराग लगाए, पीताम्बर नीलांबर धारण किए, विचित्र पुष्पों के द्वारा दोनों भाई धनुषशाला में चले गए। वहाँ उन्होंने रक्षकों से धनुष के विषय में पूछा। उनके बतलाने पर उसे उठा लिया, चढ़ाया और बलपूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष को तोड़ दिया, टूट गया। उससे बड़े जोर का शब्द हुआ, जिससे सारी मथुरा पूरी ही गूंज उठी।
धनुष टूटने पर रक्षकों ने उन पर आक्रमण कर दिया। तब वे रक्षक सेना का संहार करके धनुषशाला से बाहर निकले। कंस को अक्रूर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द भी सुन लिया था। चाणूर और मुष्टिक ने कहा, दोनों गोपपुत्र यहाँ आ गए हैं, उन्हें मेरे सामने मल्ल युद्ध करके तुम अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने वाले हैं। उनको न्याय और अन्याय दोनों तरह से मार डालो। इस प्रकार दोनों मल्लों को आदेश दिए। कंस ने हाथी बान को बुलाया और कहा, तुम कुबलिया पीड़ हाथी को मतवाला करके रंगभूमि में द्वार पर खड़ा करना। जब दोनों पुत्र मल्ल युद्ध के लिए आए तब उन्हें द्वार पर ही मरवा डालना। नंदगोप आदि दूसरे मंचों पर बैठे थे। रनिवास की स्त्रियां अलग अलग मंच पर बैठी थीं। अक्रूर और वसुदेव मंचों के किनारे खड़े थे। बेचारी देव की नगर की स्त्रियों में खड़ी थी। वह सोचती थी कि अंतकाल में भी तो एक बार पुत्र का मुँह देख लूं। देवकी को लग रहा था कि अंतकाल इन बड़े बड़े भारी पहलवानों और राक्षसों के बीच में कृष्ण कैसे जिएंगे। कंस तो मारने पे तुला ही हुआ था, मामा था उनका एक तो सगा, लेकिन वो था राक्षस, दैत्य था। उसकी दैत्य क्या है, एक मनोवृत्ति है। होते तो सब एक जैसे ही है, कोई देवताओं के स्वभाव का होता है, कोई दैत्यों के स्वभाव का होता है। मामा उसका दैत्यों का स्वभाव का था, जो बहन को और बहनों को ही मार डालना चाहता था। वे किसी तरह बचे तो अब भांजे को मारने पर उतारू हो गया। इस समय रंगभूमि में तुरही आदि बज उठे। चाणू उछलने और मुष्टिक ताल ठोकने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। राम और कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए। महावत ने कुबलिया पीड़ नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए। बलराम जी और श्री कृष्ण ने कुबलिया पीड़ हाथी को मार डाला दरवाजे पर और भीतर घुस गए। हाथी का मद और रक्त उनके शरीर में लगे हुए थे। उसके बड़े बड़े दांतों को ही उन्होंने अपना आयुध बना लिया था। वे दोनों भाई गर्भपूर्ण लीलामयी चितवन से निहारते हुए उन महान रंग उत्सव में प्रविष्ट कर गए। रंगभूमि कोलाहल मच गया। ये ही कृष्ण हैं, ये ही बलभद्र हैं, ये ही कृष्ण वे ही हैं जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया, छकड़े को पलट दिया, अर्जुन के वृक्षों को उखाड़ दिया, कालिये नांग के मस्तक पर नृत्य किया, 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर रखा, अरिष्ट धेनुकासुर केसी को खेल ही खेल में मार डाला। ये वे ही कृष्ण हैं दिखाई देते हैं। और ये जो दूसरे महावाही युवतियों के मन और नयनों को आनंद देते हैं, लीला पूर्वक आगे आगे चल रहे हैं, वे कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी हैं। पौराणिक रहस्य को जानने वाले विद्वान पुरुष इन्हीं गोपाल के विषय में यूँ कहते हैं कि ये शोक सागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही ये सबको जन्म देने वाले सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश हैं, जो पृथ्वी पर भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए। सभी लोग कह रहे हैं कि ये ही वो कृष्ण। उस समय देवकी के हृदय में स्नेह के कारण इस तनाव में दूध बहने लगा। वसुदेव जी तुम मानो समीप आई हुई वृद्धावस्था को छोड़कर युवा से लगने लगे हो गए। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर लगी थी, मानो वे ही उनके लिए महान उत्सव हों। रनिवास की स्त्रियां एकटक नेत्र से श्री कृष्ण और बलराम को निहारती थीं। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थी। स्त्रियां आपस में कहने लगी, सखियों ये श्री कृष्ण का मुख तो देखो, कैसी कमल सुंदर आंखें। कुबलिया पीड़ हाथी से युद्ध करने के कारण जो पराक्रम हुआ, उससे इनके मुख पर पसीने की बूंदें निकल आई हैं। बड़ी सुंदर छटाया है। युवा अवस्था में प्रवेश करने वाले श्री हरि का सुकुमार शरीर और कहाँ वज्र के समान कठोर और विशाल शरीर वाला महान असुर, ये दोनों भाई रंगभूमि में अभी तरुण दिखाई देते हैं। इनके सभी अंग कोमल हैं और चारुण आदि दैत्य बड़े भयानक हैं। युद्ध के लिए जोड़े का चुनाव करने वाला लोगों का बहुत बड़ा अन्याय है। वे मध्यस्थ होकर भी बालक और बलवान के युद्ध की उपेक्षा करते हैं।
जब नगर की स्त्रियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, उसी समय भगवान श्री हरि अपने पदाघात से पृथ्वी को कपाते हुए लोगों के हृदय में हर्ष का अतिरेक की दृष्टि भ्रष्टि करने लगे। बलभद्र जी ताल ठोककर मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे हैं। उस समय पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से विदीर्ण नहीं हुई। यही बड़े आश्चर्य की बात थी। तदनंतर अमित पराक्रमी श्री कृष्ण चारणों के साथ कुश्ती लड़ने लगे और मल्ल युद्ध की विद्या में कुशल मुष्टिक दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया। एक दूसरे को रगड़ रगड़ कर लड़ने लगे। अत्यंत घोर और भयानक उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ज्यों ज्यों चाणूर श्रीहरि के साथ युद्ध करता, त्यों त्यों उसकी प्राण शक्ति घटती जा रही थी। तन्मय श्री कृष्ण भी उसके साथ लीला पूर्वक युद्ध करते रहे। वह परिश्रम से थक गया और क्रोध पूर्वक कृष्ण के हाथों से मार रहा था। कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा श्री कृष्ण का बल बढ़ रहा है, चाणूर थकता जा रहा है, तब कुपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। इसी समय आकाश से देवताओं ने अनेक प्रकार के बाजे बजा उठे। देवता बाजे बजाने लगे। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष से भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, केशव चाणूर दानव को मार डालिए, अब ज्यादा मत लीला कीजिए। श्री कृष्ण देर तक चाणूर के साथ खिलवाड़ करते रहे, फिर उसे मार डालने के लिए सचेष्ट हुए और दैत्य को उठाकर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते समय उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के 100 टुकड़े हो गए। उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई। महाबली बलदेव भी उतनी देर तक मुष्टिक के साथ लड़ते रहे। अंत में उन्होंने भी दैत्य को मस्तक पर मुक्के का प्रहार किया और छाती में घुटने से आघात करने पर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर अपने शरीर से रगड़कर उसका कचूमर निकाल डाला। उसकी भी लीला समाप्त होगी। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने पुनः बलराम जी मल्लराज तोसल को बाएं घूंसे से चोट करके मार डाला। चाणूर मुष्टिक और तोसल के मारे जाने पर शेष पहलवान भाग गए। चाणूर मुष्टिक और तोसल नाम के जो पहलवान लड़ रहे थे, वे सभी डर के मारे भाग गए। पापी इन दोनों ग्वालों को उस समय श्री कृष्ण बलराम रंगभूमि में उछलने कूदने लगे। कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने सेवकों को आज्ञा दी, इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो। पापी नंद को भी पकड़कर तुरंत बेड़ियों में जकड़ दो। वसुदेव को भी उसका वृद्धता का विचार न रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो। जो ग्वाल कृष्ण के पीछे उछल रहे हैं, उन सब की गऊएं छीन लो। इनके घर में जो कुछ भी हो संपत्ति उसे छीन लो, उसे लूट लो। कंस के इस प्रकार आदेश देते समय भगवान मधुसूदन हंस पड़े, उछलकर मंच पर जा चढ़े। राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। कंस श्री कृष्ण ने उसके केस पकड़ लिए और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। गिराकर उसी पर कूद पड़े। ये संपूर्ण जगत का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसलिए उसके प्राण निकल गए। वाह! भगवान कृष्ण ने कंस के बाल पकड़े और नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर कूद गए, लेकिन कूदे अपने अकेले छोटे से रूप में नहीं, पूरे ब्रह्मांड का भार लेके या एक जगत का भार लेके उसके ऊपर गिरे। उसके गिरते ही, छाती पर गिरते उसके मुख से प्राण निकल गए। खून की धारा बह उठी। उग्रसेन कुमार कंस संसार से चला गया। मरने पर श्री कृष्ण ने उसके मस्तक के बाल पकड़कर उसे रंगभूमि में घसीटा। कंस के पकड़े जाने पर उसका भाई सुनामा क्रोध से भड़काया। कंस का एक भाई था सुनामा, किंतु बलभद्र जी ने उसे खेल में ही मार डाला। मथुरा का राजा कंस श्री कृष्ण के हाथ से अवहेलना पूर्वक ऐसे ही मारा गया। रणभूमि में आए हुए सब लोग हाहाकार करने लगे। तदनंतर श्री कृष्ण ने शीघ्र जाकर वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। कंस को मारकर और उसके भाई सुनामा को मारकर कृष्ण बलदेव जी ने अपने पिता वसुदेव और माता देवकी के चरण पकड़ लिए, जो वहीं खड़े थे कोने में। और देवकी तो स्त्रियों के बीच में सामान्य महिलाओं जैसी खड़ी थी।
बलदेव जी ने उनका साथ दिया। वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को उठाया और जन्म काल से उन्होंने जो बातें कही थी उन्हें याद करके वे स्वयं ही प्रणाम करने लगे। जब भगवान ने जन्म लिया था उस समय जो जो बातें कही थी वसुदेव को, वो वसुदेव जी को पूरी बातें स्मृति में आई और उनको सोचकर वसुदेव जी कृष्ण भगवान को प्रणाम करने लगे। मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज कंस के अत्याचार से सभी को मुक्ति मिल चुकी, क्योंकि कंस ने सभी को मारने का आदेश दे दिया था। आहा, कितना अन्याय हो रहा होगा उस समय। आप सबको ये कथा अच्छी लगी होगी, कई बार सुनी भी होगी। ये ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं। इसी को ब्रह्म पुराण के रूप में व्यास जी ने लिखा है। इस कथा को लोमहर्षण जी नैमिषारण्य तीर्थ में कई हजार मुनियों को सुना रहे हैं। हम सब मानसिक तौर पर ये कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में ही जाकर सुनने जैसा करें लगे। आप सबके ऊपर भगवान श्री कृष्ण कृपा करें। इस देश पर सभी भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे और सभी लोग सुखी रहें। कंस का अत्याचार इसमें जो कथा चल रही थी वो खत्म हुआ। कल इसके आगे हम कथा कहेंगे वसुदेव जी ने किस तरह से कृष्ण भगवान की स्तुति की। हालांकि वो पिता के रूप में थे, लेकिन वो समझ गए कि कृष्ण किसी के ना तो पुत्र है, ये सभी के पिता है, जगत पिता है, और ऐसे ही मानकर उन्होंने कल सुनाएंगे हम आगे की कथा। कथा को यहीं विराम देते हैं वाणी को। जय श्री राम, वंदे मातरम।